श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत व्याकरण के समास प्रकरण में तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने समास क्या होता है, कितने होते हैं और अव्ययभाव समास का वर्णन किया था। दूसरे वीडियो में हमने तत्पुरुष के कुल 15 प्रकारों का वर्णन किया था। अब हम तीसरे वीडियो में द्वंद्व समास, तीसरे समास द्वंद्व समास का वर्णन करने जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं संस्कृत में समास 4 प्रकार के ही होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष का प्रकार होता है क्रमधार्य और क्रमधार्य का भेद होता है द्विगु, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब अपन द्वंद्व समास शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक पाठ्य पुस्तक के सारे वीडियोज उपलब्ध है और 6ठी से 10वीं तक व्याकरण के वीडियोज उपलब्ध है और रीड संस्कृत के 30 प्रश्नों के सिलेबस में 26 व्याकरण के टॉपिक और विधियां भी उपलब्ध है। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के और अपनी अपनी कक्षा के वीडियो ढूंढ करके अच्छे तरीके से अपना कोर्स का अध्ययन करना है, क्योंकि राजस्थान में हमारा चैनल ऐसा है जो पूरा कोर्स करवाता है, चाहे कोई भी क्लास हो या रीड हो। अब अपन द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है, जैसे द्वंद्व का मतलब युद्ध, कुश्ती युद्ध। तो कुश्ती के अंदर 2 जने एक जैसे होते हैं, एक उम्र के होते हैं, इसलिए यहां पर भी 2 पद होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। और वो कितने प्रकार से होते हैं वो यहां देख लेते हैं। पहला प्रकार है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, द्वंद्व समास का पहला प्रकार। कुल आपके द्वंद्व समास 3 प्रकार से पढ़ेंगे। इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और तीसरा आ जाएगा समाहार द्वंद्व। ठीक है ना। तो पहले इतरेतर, इतरेतर का संधि विच्छेद होता है इतर प्लस इतर गुण संधि से। तो इतर प्लस इतर का मतलब होता है दोनों शब्द एक जैसे होते हैं। हरि हरऊ, इसका इतरेतर द्वंद्व का शब्द हमेशा द्विवचन में लिखा जाएगा अगर 2 शब्द है तो, और 2 से ज्यादा शब्द है एक जैसे तो बहुवचन में लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही? हरि हरऊ, तो यह बाद वाला जो शब्द होता है ना उसकी विभक्ति लगती है। हरि शब्द इकारांत है और हर शब्द है वो अकारांत है। तो अकारांत का रूप कैसा चलता है? हरे हरऊ, तो उसका लिखा जाएगा, हरि का नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बाद में जो आएगा उसका शब्द रूप लिखा जाता है। तो हरि हरऊ, हरि चय हरा चय, 2 बार चय आता है द्वंद्व समास में। समझ में आ गया? तो ये द्विवचन में लिखा जाएगा। मधु सर्पीशी, मधु चय सर्पी चय, तो यहां पर 2 शब्द है मधु और सर्पी, इसलिए यहां पर सर्पी लास्ट में सी की मात्रा है। वो किस लिए है? क्योंकि इसका जो रूप चलता है उसके अकॉर्डिंग यहां द्विवचन में लिखा हुआ मधु सर्पीची, मधु चय सर्पी चय। उसके बाद में अमृत और ये जहर, हेमंत शिशिरो, तो हेमंत शिशिरो आपके क्या है? हेमंत एक ऋतु है और शिशिर भी ऋतु है। तो यहां पर हेमंत च शिशिर जय, इस प्रकार से आपके दोनों ऋतुएं अलग होगी। इसका समास विग्रही है। आपको ये पूछेंगे हरे हरो तो ये लिखना है, हरि च हर च ये पूछे तो समास लिखना है। अब चित्रा स्वाति, ती बड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि स्वाति के अंदर छोटी ही की मात्रा है, मति की तरह रूप चलता है, तो मते 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 है। तो यहां पर हो जाएगा चित्रा, ये तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ही। उसके बाद में स्वाति, चित्रा जय स्वाति जय, इसलिए इसका समास विग्रह क्या होगा? चित्रा जय स्वाति जय, दोनों प्रथमा एक वचन में लिखे जाएंगे और ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन में लिखा जाएगा। ईस कृष्ण, ईसा है जय कृष्ण है जय, तो ये दोनों प्रथमा एक वचन में लिखे हैं, क्योंकि एक वचन अलग हो गया, दोनों मिलकर के द्विवचन हो गए। ईस कृष्णऊ रामऊ। इंद्र वायु, यू बड़ा क्यों है? द्विवचन में लिखा हुआ है। इंद्र है च वायु च, यहां आप गलती करते हो, समास करते हो तो यहाँ हलंत विसर्ग का ध्यान नहीं रखते हो, क्योंकि ये द्विवचन में लिखा जाता है। कोई कोई समास होता है उसके अंदर आपके नपुंसकलिंग में लिखा जाता है, तो जहां पर जैसा लिखा जाता है वो आपको याद रखना होता है। लव कुशऊ, लव है च कुश है च, यहाँ पर द्विवचन है। माता पितरऊ,
यहाँ पर पितरौ में द्विवचन है, माता च पिता च, ये प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन। शब्द रूप आपको याद है तो ही आप समाज समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। वृक्ष वनस्पति, वनस्पति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ द्विवचन में लिखा हुआ क्योंकि दो जने। वृक्ष च वनस्पति च, वैश्य शूद्रो, वैश्य च शूद्र च। इस प्रकार से ये भी आपका प्रथमा एक वचन, ये भी प्रथमा एक वचन, वैश्य च शूद्र च। अब ये आपका हो गया इतरेतर द्वंद्व, यानी जिसमें दो शब्द एक जैसे होते हैं, या तो विलोम शब्द होते हैं या एक जैसे शब्द होते हैं। अब एक शेष द्वंद्व, यहां पर जो उदाहरण दिए ऐसे आप कई उदाहरण बना सकते हो, क्योंकि ये तो केवल सैंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द भी है। एक शेष द्वंद्व का मतलब होता है दो शब्द होते हैं, दोनों में से एक शब्द शेष रहता है। तो यहाँ पर शिवौ, शिवौ द्विवचन में, तो वो द्वंद्व समास का शब्द बन गया। शिव है, शिवौ, शिवाहा, तो शिवा भी द्वंद्व का है क्योंकि बहुत सारे शिव एक जैसे हैं। शिवौ, तो इसका क्या होगा, शिव है च, शिव है च, एक शिव और दूसरा शिव, शिवौ। आ गया समझ में। अब आएगा रामः, तो ये तो बहुवचन है, रामः च, रामः च, रामः च, तीन राम हो गए। तो ये आपका हो गया एक शेष द्वंद्व, एक शब्द शेष रहता है, बाकी शब्द की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। हरि, हरि ही, हरि ही, हरि है, तो यहाँ पर द्विवचन है, तो हरि च, हरि च, ये एक एक वचन के लिख दिए। समझ में आ रहा है ना। अब यहां तक तो आपके हो गए ये। अब यहां चीज ध्यान रखने की नहीं है, भ्रातृ, भ्रातृ शब्द में दो भाई नहीं होते हैं। भ्राता च, भगिनी च, भ्राता प्रथमा एक वचन, भगिनी प्रथमा एक वचन, लेकिन इसमें पुरुष प्रधान की वजह से यहां पर भ्राता को लिखा गया भ्रातृ, भ्रातृ यानी भाई बहन, ठीक है ना। ये इस तरह का शब्द इसको माइंड में रखना है। भ्राता च, भगिनी च, इसमें भ्रातृ एक शेष, एक शब्द शेष रहेगा, भ्राता को लिखेंगे, भगिनी यहाँ पर है ही नहीं, फिर भी आपका समास विग्रह करना पड़ेगा, भ्राता च, भगिनी च। उसके बाद में आएगा पितरौ, पितरौ के अंदर भी पिता शब्द है, पेरेंट्स शब्द है, यहाँ पर पेरेंट्स को पितरौ कहते हैं। माता च, पिता च, माता और पिता दोनों होते हैं, वो पितरौ शब्द होते हैं, एक शेष। स्वसुरौ, स्वसुरौ के अंदर स्वसुर च, स्वसुरु च, ससुर और सासु, यहाँ पर दो बार च है, ये प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, द्विवचन में लिखा ससुर शब्द है, पुरुष प्रधान की वजह से ये भ्रातृ, पितृ और श्वशुरु तीनों शब्द आए हैं। तो ये तीनों शब्द माइंड में रखने हैं, जिसके अंदर एक शब्द शेष रहता है, एक नहीं रहता है। उसके बाद माता तऊ, तऊ स, तऊ पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो स च, स च, वह और वह, वे दोनों, ठीक है ना। ये ते, ते ये बहुवचन नहीं है, द्विवचन है, किसका, स्त्रीलिंग का, सा ते ता, तो सा च, सा च, ये ते हो गया द्विवचन का। अब जनकौ, जनकौ शब्द भी भ्रातृ, पितृ और ससुरों की तरह जनकौ है। जनकों के अंदर जननी च, जनकः च, यानी कि माता और पिता। इस तरीके से आपके ये संस्कृत में समास होते हैं। अब द्वंद्व समास का तीसरा प्रकार समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब समूह, दो समूह आपस में एक जैसे हो, वहां पर समूह समाहार द्वंद्व होता है, ठीक है ना। इतरेतर द्वंद्व, दो जने एक जैसे हो, सिंगल बॉडी, दो सिंगल एक जैसे हो, वहां पर होता है इतरेतर द्वंद्व। और जहां पर एक शब्द शेष रहता है लेकिन दो शब्द एक जैसे हो, वहां पर आएगा आपके एक शेष द्वंद्व। और तीसरा समाहार द्वंद्व, यानी दो समूह एक जैसे सामने मिल जाए तो वहां पर होता है समाहार द्वंद्व। यहाँ बहुत ही चीज ध्यान रखने की है। ये समाहार द्वंद्व आपका है जो है शब्द रूप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको शब्द रूप बहुत काम आएगा। पाणी पादम, और इसका जो शब्द बना हुआ है ये नपुंसकलिंग एक वचन में लिखा जाएगा, और समाहार द्वंद्व का नपुंसकलिंग एक वचन में लिखा जाएगा। और इससे पहले इतरेतर और एक शेष द्वंद्व का शब्द द्विवचन में लिखा हुआ था, क्योंकि ये द्विवचन में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे, यहाँ पर भी बहुत सारे। पानी का मतलब होता है, पानी का मतलब हाथ, पाद का मतलब होता है पैर। हाथ कितने होते हैं, दो, और पैर कितने होते हैं, दो। तो यहाँ पर द्विवचन और यहाँ पर द्विवचन, दोनों मिलके क्या हो गया, बहुवचन। तो बहुवचन आ गया, तो यहाँ देखो, यहाँ बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि ये समास का नियम है, द्वंद्व समास का नियम है कि शब्द को आप सामासिक शब्द को, समाहार द्वंद्व के सामासिक शब्द को आप नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे। बातें याद हो रही है। अब चलते हैं आगे। पाणी पादम, पाणी यहां पर छोटा लिखा है मूल शब्द रूप में, पादम यहां पर मूल शब्द में लिखा है, लेकिन इसको द्विवचन में लिखेंगे पाणी ही, पाणी
पाणीय है, तो पाणी ये द्विवचन हो गया। आपको शब्द रूप याद है तो यहाँ समझ में आ रहा है, नहीं तो आप कह रहे हो, समझ रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं, ऐसे क्या क्या कर रहे हैं, कोई समझ में नहीं आएगा। शब्द रूप बहुत जरूरी है। तो ये द्विवचन है आपका, पाणी च पादौ, पादौ के अंदर राम है, रामौ द्विवचन है ना, क्योंकि दो पैर है। च पाणी यानी दो हाथ, पादौ यानी दो पैर, च का मतलब और हो जाएगा, दोनों का एक ही जगह होगा, दो हाथ और दो पैर। तेषाम यानी उन सभी का, तत् सर्वनाम षष्ठी बहुवचन याद है ना, तेषाम यानी उन सभी का, समाहार यानी समूह, दो हाथ और दो पैर, उन सभी का समूह। क्लियर हुआ। कंठोष्टम, कंठोष्टम ये क्या है, उच्चारण स्थान है, तो कंठ च ओष्ठौ च तेषाम समाहार है। कंठ कितने होते हैं, एक ही होता है। ओष्ठ मतलब होंठ, होंठ कितने होते हैं, दो होते हैं, तो यहाँ इनका भी एक समूह होता है उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से। कंठ, एक कंठ और दो ओष्ठ, दो होंठ, तेषाम यानी उन सभी का, तीन जने हो गए तो सभी हो गए, उन सभी का समाहार यानी समूह, समाहार यानी समूह। यहाँ पर अहि नकुलम, अहि का मतलब होता है सांप, नकुल का मतलब नेवला, इनका भी एक जोड़ी होती है, समूह होता है, इसलिए ये समाहार द्वंद्व में आ गया। ये केवल दो जने हैं, लेकिन द्विवचन में नहीं लिखा जाएगा, ये इतरेतर द्वंद्व में नहीं जाएगा, क्योंकि एक समूह जोड़ी है। ये नेवला और सांप की जोड़ी होती है ना, तो अहि च नकुल च सांप और नेवला, तयो, तयो षष्ठी द्विवचन है, उन दोनों का समाहार यानी समूह। तयो तत् सर्वनाम लिखो चाहे इदम सर्वनाम शब्द लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिरो ग्रीवम, शिरः च ग्रीवा च अनियो समाहार है। शिरः यानी सिर, च यानी और, गिरवा यानी गर्दन, सिर और गर्दन, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ नपुंसकलिंग में लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामासिक शब्द नपुंसकलिंग में ही लिखा जाता है। सिरः च गिरवा च, अनियो यानी इन दोनों का, तयो यानी उन दोनों का, अनियो यानी इन दोनों का, क्योंकि ये षष्ठी द्विवचन में पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक जैसा ही होता है, इसलिए अनियो यानी इन दोनों का समाहार यानी समूह। याद हो रहा है। अब देखिए संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च, यहाँ पर प्रथमा एक वचन में इनके विसर्ग नहीं होता है। संज्ञा च परिभाषा च, तयो यानी उन दोनों का समाहार यानी समूह, उन दोनों का समूह। अनियो भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट होता है। वंशी वीणम, वंशी च वीणाम च, अनियो समाहार है, वीणाम नहीं आएगा, सिर्फ वीणा आएगा। वंशी च वीणा च, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, वंशी बंसी बजाते हैं ना वो, और वीणा, ये दो वाद्य पदार्थ हो गए ना। अनियो यानी इन दोनों का समाहार यानी समूह। हस्तपादम, हस्तौ च पादौ च, एषाम समाहार है, एषाम लिख सकते हो, तेषाम लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एषाम यानी इन सभी का, तेषाम यानी उन सभी का समाहार यानी समूह। दो हाथ और दो पैर, आ गया समझ में। रथिका अश्वरोहा, रथिका च अश्वरोहा च तेषाम समाहार है। युद्ध भूमि में रथ वाले बहुत सारे होते हैं और घुड़सवार बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे, ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, बहुवचन बहुवचन मिलके बहुत सारे बहुवचन ही होते हैं, इसलिए तेषाम आया है। रथ वाले और घोड़े वाले, उन सभी का समूह है। भेरी ही पटहम, भेरी च पटह च अनियो समाहार है। भेरी और पटह क्या होते हैं, भिक्षा लेने वाले अपने कंधे पर दो कपड़े रखते हैं जुड़े हुए आपस में, एक आगे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ से, अलग अलग अनाज डालने के लिए, तो उसको कहते हैं भेरी और पटह। एक भेरी होता है, दूसरा पटह होता है। अनियो यानी इन दोनों का समाहार यानी समूह है। भेरी और पटह इन दोनों का समूह है। हस्त्यश्वम, यहाँ पर यण संधि भी है, संधि का भी ध्यान रखना है। हस्ति प्लस अश्वम, अश्वम, यहाँ पर यण संधि है। हस्ती च, हस्ती च अश्व च तयो समाहार है। हाथी और घोड़ा उन दोनों का समूह है, होता है कि नहीं, हाथी घोड़े, हाथी घोड़े मतलब समूह है, एक समूह है। ऐसे जो भी समूह होता है ना, जैसे जुआ लिखा है तो युका च लिक्षा च तेषाम समाहार है, तासाम समाहार है, स्त्रीलिंग है, तासाम आ जाएगा। अजेडकम, अजा च एडका च तासाम समाहार है। अजा मतलब बहुत सारी बकरियां, एडका मतलब बहुत सारी भेड़े, भेड़ बकरियों का समूह होता है। जुआ लिखों का समूह होता है। ऐसे कोई भी समूह ला करके आप ऐसे शब्दों को बस समझना है तरीका कि यहाँ विभक्तियों का कैसे प्रयोग करना है, और यहाँ आपको कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है, और यहाँ आपको नपुंसकलिंग में लिखना है। इसी के साथ में आपका द्वंद्व समास संपूर्ण हो गया।
अब अपन लेते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि आपका अंतिम समास है, उसके बाद में आपका केवल समास रहेगा जो समासों की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि उसमें पद की प्रधानता नहीं होती है। बहुव्रीहि समास, इसके अंदर पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि का मतलब होता है दोनों शब्दों में एक ही विभक्ति होती है। वैधिकरण बहुव्रीहि के अंदर दोनों शब्दों में अलग अलग विभक्ति होती है, वो वैधिकरण होता है। तो पहले समानाधिकरण बहुव्रीहि देख लेते हैं। बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ निकलता है प्राप्तोदक है। यहां पर प्रथमा एक वचन में लिखा जाता है शब्द प्राप्तम उदकम यम से। तो यहां पर आपके यत सर्वनाम शब्द आपको याद होना बहुव्रीहि में बहुत जरूरी है। यत सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों में, क्योंकि उसके बिना आप ये नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर तत् सर्वनाम, इदम सर्वनाम शब्द का रूप याद होना बहुत आवश्यक था। अब प्राप्तम यानी प्राप्त हुआ है, उदकम यानी पानी, यम यानी जिसको, द्वितीय विभक्ति एक वचन, यह है यानी जिसने, यऊ यानी जिन दोनों ने, ये यानी जिन्होंने, यह है यऊ ये यम, यम यानी जिसको। समझ में आ रहा है? आरूढ़ वानर है, आरूढ़ है वानर है यम से, आरूढ़ है वानर यम से है। ठीक है ना? यहां पर क्या है, यत सर्वनाम शब्द का रूप आपको याद होना आवश्यक है। आरूढ़ वानर है, आरूढ़ है वानर है, यस्मिन से आएगा, यम से नहीं आएगा। यस्मिन सप्तमी एक वचन है, यस्मिन यानी जिस पर से यानी वह है। आरूढ़ है वानर है, चढ़ा हुआ है बंदर, यस्मिन यानी जिस पर से यानी वह है। अब हुत हो में, हुता है हो में येन से है, होमा गया है हवन जिसके द्वारा वह है, तृतीय विभक्ति येन यानी जिसके द्वारा, यम यानी जिसको, यस्मिन यानी जिसमें, येन यानी जिसके द्वारा। तो आपको सर्वनाम शब्द तो याद होने आवश्यक है, उसके अर्थ भी हमारे शब्द रूप प्रकरण में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, 5 वीडियो बनाए हुए हैं, वहां जाकर के पहले शब्द रूप क्लियर करो। शब्द रूप के बिना न तो आपको कोई भी संस्कृत व्याकरण के 20-25 टॉपिक कोई भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए शब्द रूप क्लियर करो। तो अब देखो तीसरा अर्थ कैसे निकला, प्राप्तम उदकम यम से है, प्राप्त हुआ है पानी जिसको वह है, कोई गांव को पानी प्राप्त हुआ है। आरूढ़ है वानर है यस्मिन से, चढ़ा हुआ है बंदर, यहां पर आरूढ़ है कत प्रत्यय, चढ़ा हुआ है बंदर जिस पर वह है क्या, कोई वृक्ष, कोई वृक्ष तीसरा अर्थ निकल रहा है। हुत हो में, होमा गया है हवन, येन यानी जिसके द्वारा, स यानी वह है, कोई ब्राह्मण हो सकता है। अब देखिए यहां पर विदित वेदितव्यम, विदितम वेदितव्यम यईते, विदित वेदितव्यम के अंदर विदितम यानी जान लिया है, वेदितव्यम यानी जानने योग्य, विदितम यानी जान लिया है, कत प्रत्यय, वेदितव्यम यानी जानने योग्य, यही यानी जिन लोगों के द्वारा, ते यानी वे, तो यहां कोई मनुष्य, तीसरा अर्थ निकल रहा है कोई मनुष्य। तो यही के अंदर तृतीय बहुवचन है, जिन लोगों के द्वारा, जिसके द्वारा नहीं, जिसके अंदर प्रथमा होता है, जिन के अंदर बहुवचन होता है। जान लिया है, जानने योग्य, जिन सभी ने, वे, जिन सभी के द्वारा वे सभी, मतलब कोई मनुष्य। कृत कृत्यम, कृतम कृत्यम येन से, कृतम यानी कर लिया है, कत प्रत्यय, कृत्यम यानी करने योग्य, येन यानी जिसके द्वारा, स यानी वह, तृतीय विभक्ति प्रथमा, स के अंदर प्रथमा एक वचन, वह मतलब कोई भी मनुष्य। पीताम्बरः, यहां पर मैंने आपको कर्मधारय समास के अंदर बात बताई थी कि वहां अपन चर्चा करेंगे बहुव्रीहि में, तो अब बहुव्रीहि में आगे हैं, चर्चा करते हैं। पीताम्बरम शब्द आ जाता है ना, तो वो आपके अविभाज्य समास का शब्द बन जाता है, विशेषण विशेष्य बन जाता है। पीला कपड़ा, जो पीला है वही कपड़ा है, और जो कपड़ा है वही पीला है, मतलब शब्द दो है, चीज एक है, इसीलिए वहां पर तो आपका मां हलंत आएगा तो कर्मधारय हो जाएगा, तत्पुरुष समास का प्रकार कर्मधारय है। और यहाँ पीताम्बर विसर्ग आ गया तो बहुव्रीहि हो जाएगा। ये बात याद रखने के, कई बार बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, बोर्ड परीक्षा में, रीट में, सेकंड ग्रेड में, संस्कृत में पूछे गए ये प्रश्न। पीताम्बरः, पीतम ये नपुंसकलिंग है, अंबरम ये भी नपुंसकलिंग है। पीतम अंबरम यस्य से, पीला है कपड़ा जिसके वह, अर्थात कृष्ण या विष्णु। दिगंबरः, दिशः अंबरम यस्य से, दिशाएं कपड़ा है जिसके वह, वो दिगंबर होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं। दिशः अंबरम यस्य से, दिशाएं कपड़े हैं जिसके वह, यस्य के अंदर षष्ठी है, षष्ठी में जिसके काके की होता है कि नहीं होता है, होता है। नीलांबर है, नीलम अंबरम यस्य से, नीला है कपड़ा जिसके वह, कौन, नीला कपड़ा, कृष्ण के भाई बलराम,
बहुव्रीहि शब्द बहुव्रीहि समास का है। बहवः व्रीह यस्य स, बहुत से चावल हैं जिसके वह, कोई गांव जिसमें बहुत सारे चावल पकते हैं। अब यहां पर देख लो, ये शब्द है आपके प्रथम पद संख्यावाची है, फिर भी बहुव्रीहि समास है क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है। चतुरानन, चत्वारि आननानि यस्य स, चार, ये चत्वारि नपुंसकलिंग है क्योंकि आनन नपुंसकलिंग है, इसलिए चत्वारि भी नपुंसकलिंग आया है। ऐसे रटने से कुछ नहीं, इसमें सेंस क्या है उसको समझना है। चार मुख है जिसके वह, कौन? ब्रह्मा। 10 आनन, 10 आननानि यस्य से, आनन शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए 10 भी नपुंसकलिंग है। वैसे 5 है, 5 से लगाकर आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में एक जैसी चलती है, 4 तक भिन्न भिन्न चलती है। ये भी आप हमारे शब्द रूप प्रकरण के 5वें वीडियो में जाकर के देख सकते हो, वहां अलग से बहुत अच्छे से संख्याएं गिनती समझाई हुई है जो एक ही साथ में समझ में आ जाती है। 10 आनन, 10 आननानि यस्य से, 10 मुख है जिसके वह, कौन? रावण। षडानन, 6 आननानि यस्य से, 6 मुख है जिसके वह, कौन? कार्तिकेय, अपने शिव के बेटे। लंब कर्ण, लंबा है कर्ण यस्य से, लंबे है कान जिसके वह, कौन? गजानन। गणपति, गणेश। विधवा, विगतः धवः यस्यासा, यस्या के अंदर स्त्रीलिंग आया क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर भी सा आएगा स्त्रीलिंग। विगत है, मर चुका है, धव है, पति, यस्या जिसके, सा वह, मर चुका है पति जिसका वह, कौन? विधवा। वीर पुरुष है, वीराः पुरुषा यस्मिन से, यस्मिन आ गया फिर से, यस्मिन का मतलब होता है जिसमें, वीर पुरुष है जिसमें वह, कोई गांव का नाम है यहाँ पर वीर पुरुष है, कोई वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, ऐसे ये शब्द है आपका कर्मधारय का भी है और बहुव्रीहि का भी है, ध्यान रख लेना। जहां पर जो आवश्यकता होती है उस अनुसार इसका प्रयोग होगा। स ग्राम है, वीर पुरुष है अस्ति, तो यहां पर कौन सा हो गया? यहां पर आपका बहुव्रीहि हो गया। स वीर पुरुष है अस्ति, वह वीर पुरुष है तो कर्मधारय हो गया। इस तरीके से जो शब्द होता है दो समास में अलग अलग आता है तो उससे आप टेंशन नहीं रहे, कंफ्यूज नहीं हुए कि ये अपवाद है, अपवाद संस्कृत में होता ही नहीं। अब आते हैं वैधिकरण बहुव्रीहि। वैधिकरण बहुव्रीहि का मतलब होता है दोनों शब्दों में अलग अलग विभक्ति होती है। चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य से, चक्रम यानी चक्र है, पाणौ यानी हाथ में, यस्य यानी जिसके, स यानी वह, यहाँ पर तो प्रथमा विभक्ति, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति। चक्र है हाथ में जिसके वह, तो दोनों में अलग अलग विभक्ति, यहाँ तो सब में सेम विभक्ति आ रही थी। वैधिकरण का मतलब भी यही होता है। अब आप सीधा ये चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके वह, विष्णु या कृष्ण। ऐसे हिंदी में रामायण पढ़ने से कुछ नहीं, संस्कृत में विभक्ति है क्या, यहाँ पर कैसे लिखे जाते हैं, राइट कैसे होगा वो बात याद रखनी है। चक्र है हाथ में जिसके वह, अर्थात विष्णु अर्थात कृष्ण। वीणा पाणी, वीणा प्रथमा एक वचन है, पाणौ सप्तमी एक वचन है, यस्य स्त्रीलिंग, यत् सर्वनाम षष्ठी एक वचन है, सा प्रथमा एक वचन है, तत् सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग है। वीणा हाथ में, वीणा है हाथ में जिसके वह, अर्थात सरस्वती। कुंभ जन्मा, कुंभे यहाँ पर सप्तमी, जन्मा प्रथमा एक वचन। घड़े में जन्मी जो वह, यहाँ पर प्रथमा एक वचन, यहाँ पर या यानी जो, या कुंदेंदु, याद है ना, या का मतलब जो होता है स्त्रीलिंग में, यह का मतलब होता है जो पुल्लिंग में। घड़े में जन्मी है जो वह, कौन? सीता, तो सीता को कुंभ जन्मा कहेंगे। चंद्रशेखर है, चंद्र है शेखरे यस्य स, चंद्रमा है सिर पर, ये प्रथमा ये सप्तमी, यस्य जिसके, स वह, कौन? शिव। मीनाक्षी, मीनाक्षी का होता है मीनस्य अक्षिणी, अक्षिणी यस्या सा, मीनस्य षष्ठी एक वचन, अक्षिणी प्रथमा द्विवचन क्योंकि दो है आंख, और इव अक्षिणी प्रथमा द्विवचन, यस्या स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन, यत् सर्वनाम शब्द, सा यानी वह। मछली के समान दो आंखें हैं, दो आंखों की तरह। अक्षिणी दो आंखें, इव यानी की तरह, अक्षिणी यानी दो आंखें हैं, यस्या यानी जिसके, सा यानी वह। मछली के समान, मछली की दो आंखों के समान दो आंखें हैं जिसके वह, अर्थात कोई स्त्री। इस तरीके से तीसरा अर्थ निकल रहा है और बहुव्रीहि समास यही समाप्त हो जाता है। अब समास के अंदर 4 समास अपन ने पढ़ लिए और हिंदी के अनुसार 6 समास पढ़ लिए हैं। कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष के प्रकार है उस हिसाब से। अब अपन क्या करते हैं कि एक अपने संस्कृत व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल समास दिया, उसका थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं।
केवल समास के कुछ उदाहरण हैं, उनको यहां पर देख लेते हैं। भूतपूर्वम, पूर्वम भूत है, भूतपूर्वम केवल समास का शब्द है, उसका समास विग्रह क्या होगा? पूर्वम भूत है, ठीक है ना। प्रकृति वक्र है, प्रकृत्या वक्र है, ठीक है ना। ऐसे कोई भी वक्र शब्द से युक्त आए तो वो केवल समास हो जाता है। उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण है, ऐसे ये आपका उत्तम है ऋणे, ठीक है ना। ऋण शब्द से युक्त कोई शब्द आए तो आपके केवल समास में चला जाता है। नेक है, न एक है, ये आपका केवल समास है। एक देखिए यहां पर नए तत्पुरुष समास पढ़ा था अपने, उसको इससे तुलना करेंगे तो वहां पर आपका था असत्य शब्द था, असत्य, असत्य शब्द के अंदर इसका समास विग्रह क्या था? न सत्यम इति असत्यम, तो ये तो नए विग्रह में था, और यहां पर नए समास के अंदर भी है। समास के अंदर जहां नया होता है वहां पर केवल समास होता है, और जहां समास के अंदर अ होता है वो आपका नए तत्पुरुष समास होता है। तो यहां पर तो इधर भी नए, इधर भी नए, लेकिन यहां जो विग्रह में नए होता है वो नए तत्पुरुष समास होता है, और जो सामासिक शब्द है उसमें अ हो जाता है, नए की जगह अ। न सत्यम, असत्यम एक ही बात है, लेकिन यहां पर अ होगा तो आपके नए तत्पुरुष समास हो जाएगा, और यहां पर न होगा, न प्लस एक है, यहां पर न होगा समास के अंदर भी, तो आपका केवल समास हो जाएगा, न एक है। जैसे नचिरम, न चिरम, जो लंबा नहीं है तो न चिरम, अचिरम नहीं होगा, अचिरम होगा तो नए तत्पुरुष में चला जाएगा। वागर्थाविव, वागर्थाविव के अंदर आपके अयादि संधि है। वागर्थौ, इधर देखो आव है, आव था के अंदर वाला आ, और ये क्या वह, आव, वह अलंत हुआ, अंदर से ये निकला एव। वागर्थौ, आव का क्या बना? औ बना, थे के ऊपर जुड़ गया। अयादि संधि, संधि टॉपिक में जाकर के आप अच्छे तरह से संधि सीख ले। तो ये वागर्थौ एव, तो यहां पर भी केवल समास है, ठीक है ना। जीमुतस्य एव, जीमुतस्य एव के अंदर कौन संधि है? जीमुतस्य एव, जीमुत की तरह, वाणी और अर्थ की तरह, यहां पर द्विवचन है, यहां पर एक वचन है। तो इस तरह से इव, इव, इव शब्द आता है तो वहां पर कौन सा? एक तो इव है और एक है शुबंत है, तो शुबंत का शुबंत के साथ होता है वो केवल समास होता है। तो ये आपके केवल समास के शब्द है। इस तरीके से आपके समास प्रकरण समाप्त हुआ, परंतु इसके अंदर हमने जो 9वीं 10वीं की पाठ्य पुस्तकों में और कई अन्य जगह समास शब्द आता है उसका विग्रह दो प्रकार से किया हुआ है। तो अपन ने लौकिक विग्रह किया था, अलौकिक विग्रह नहीं किया था, उसको मैं एक ही साथ समझा देता हूं। अलौकिक विग्रह करने के लिए आपको जो आपके शब्दरूप प्रकरण है या प्रत्यय प्रकरण है उसमें आपका जो शब्द रूप के 21 प्रत्यय है वो आपको याद होने चाहिए। सु ओजस अम और टा ब्याम बेस गे ब्याम बेस गसी ब्याम बेस गस ओस आम गी ओस सुप, यानी प्रथमा एक वचन में शु होता है, और सप्तमी बहुवचन में शुभ, षष्ठी बहुवचन में आम, प्रथमा बहुवचन में जस, है ना, तृतीया एक वचन में टा। तो ये प्रत्यय आपको याद होने चाहिए जो प्रत्यय प्रकरण में भी आते हैं और आपके शब्दरूप प्रकरण में भी आते हैं। ये हमारे प्रत्यय प्रकरण के हैं। तो हमारे चैनल पर प्रत्यय, वाच्य या संस्कृत के जितने भी संधि, समास, उपसर्ग, विशेषण, विशेष्य, कारक, विभक्ति, सारे के सारे हमारे चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको पढ़ना है। तो उन प्रत्ययों का यहाँ पर क्या महत्व है? जैसे सुख प्राप्त है तो सुखम प्राप्त है, ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो ये तो सामासिक शब्द है, ये इसका विग्रह। तो सुखम में कौन सी विभक्ति है? सुखम में द्वितीय, क्योंकि द्वितीय तत्पुरुष है। प्राप्त में प्रथमा, तो द्वितीय एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? सुख मूल शब्द लिख दो, उसका अम प्रत्यय आता है। सु ओजस अम और सस, तो अम प्रत्यय आता है, तो सुख अम, और प्राप्त सु, प्राप्त के अंदर सु प्रत्यय है। याद आया? समझ में आया? प्राप्त के अंदर सु प्रत्यय प्रथमा एक वचन का। इसी तरह से संकुला खंड है, संकुलिया खंड है, ये तृतीय तत्पुरुष समास है। तो संकुला के अंदर टा प्रत्यय तृतीय एक वचन का, और खंड के अंदर सु प्रत्यय प्रथमा एक वचन का। कुंडल स्वर्णम, कुंडलाय, कुंडलाय स्वर्णम, कुंडल के लिए सोना, तो यहाँ चतुर्थी है। तो कुंडल शब्द के अंदर गे प्रत्यय, चतुर्थी एक वचन में गे प्रत्यय आता है। चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी हो, प्रत्यय सेम रहता है शब्द रूप का। और स्वर्ण के अंदर सु प्रत्यय है। उसके बाद में गुरु भीत है, गुरु भीत है, गुरु के अंदर आपके पंचमी विभक्ति है। तो मूल शब्द गुरु और उसके अंदर पंचमी में गसी प्रत्यय आता है, और भीता के अंदर सु प्रत्यय है। उसके बाद में अधर्म है, न धर्म है, न तत्पुरुष का समास है। तो न के अंदर कोई प्रत्यय है ही नहीं, धर्म के अंदर सु प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर न धर्म के अंदर
यहाँ पर धर्म में शु प्रत्यय आ गया। उसके बाद में देखिए पंचानाम पात्राणाम समाहार, तो पंचानाम और पात्राणाम के अंदर षष्ठी बहुवचन है। पंचन शब्द है मूल और आम प्रत्यय, षष्ठी बहुवचन में आम और पात्र के अंदर आम, लेकिन समाहार का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि जो समास के अंदर शब्द होते हैं उन्हीं का वर्णन किया जाता है। रक्त कमलम, रक्तम कमलम, दोनों के अंदर सु प्रत्यय हैं, ये क्रमधारय समास के हैं। व्यास कपिल है, व्यास च कपिल च, द्वंद्व समास का उदाहरण दिया। व्यास के अंदर सु प्रत्यय है, कपिल के अंदर सु प्रत्यय है, दोनों प्रथमा एक वचन है। कंठोष्टम को ध्यान से देखें, कंठ च औष्टौ च, तो यहाँ पर कंठ के अंदर प्रथमा एक वचन है तो सु प्रत्यय आ गया। औष्टौ के अंदर औष्ट और इसके अंदर प्रथमा द्विवचन है सु ओजस, तो यहाँ पर औ प्रत्यय है। त्रिमुख, त्रीणी मुखानी यस्य से, तो त्रीणी मुखानी यहाँ प्रथमा बहुवचन, यहाँ प्रथमा बहुवचन। सु ओजस, त्रि शब्द जस प्रत्यय, सु ओजस मुख शब्द है और जस प्रत्यय। इस प्रकार से आपका ये अलौकिक समास विग्रह और ये लौकिक समास विग्रह भी आपने सीख लिया है। हमारे चैनल पर केवल समास ही नहीं, इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से 10वीं तक संस्कृत पुस्तकों के सभी पाठों और हमारे चैनल पर पाठों को हमारे चैनल पर एक एक शब्द पर विशेष व्याकरणात्मक व्याख्या करके अनुवाद किया गया है तथा प्रश्नोत्तर इस प्रकार समझाए गए हैं कि समझाते समझाते आपको याद हो जाएंगे। 10वीं बोर्ड पैटर्न के अनुसार संस्कृत व्याख्या, हिंदी व्याख्या और व्याकरण पढ़ाई गई है। रीड संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस करवाया गया है। इसलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी अपनी कक्षा की वीडियो प्राप्त करें। इन्हीं के साथ में हमारे अगले वीडियो तक हमारे वाणी को हम विराम दे रहे हैं। भगवान आपका भला करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6 से 10 तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।